नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वाइन फ्लू के दस्तक से लोगों की बढ़ी परेशानी। रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था। उनतीस अगस्त को प्रदेश स्तरीय भुजली रैली का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ संपन्न होता है। रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर शहर के बाजारों में रौनक दिख रही है। त्यौहार को लेकर लोग उत्साहित हैं। भारी संख्या में लोग राखी खरीदने बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं बाजारों में बड़ों से लेकर बच्चों के लिए अनेक प्रकार की राखियां उपलब्ध है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। इस बार राखी बहुत सारी टाइप की आई हैं सर। कुंदन वाली सबसे ज़्यादा चल रही है, स्टोन वाली है, कुंदन वाली, जरी वाली है। बहुत सारी प्रकार की राखी हैं। लोगों में क्या उत्साह दिख रहा है, लोग कैसा राखी पसंद कर रहे हैं? अभी कुंदन राखी और ब्रास राखी सबसे ज़्यादा चल रहा है। 10 रुपये से शुरू है सर और 300 रुपये तक है। अलग अलग डिजाइन की हैं। महंगाई का कोई असर नहीं है सर, बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं। आप देखेंगे तो हर प्रकार की राखियाँ उपलब्ध है, जैसे कि बच्चों के लिए आज की डेट में भाभीियों के लिए भी राखी चल रही है, जिनको लुम्बा बोला जाता है। हर प्रकार की राखी अपने पास उपलब्ध है। क्या क्या वैरायटी है? वैरायटी सर बहुत सारी प्रकार की है, जिसमें रेंज स्टार्ट होती है 10 रुपये से लेके 200 तक की। लोगों में सर देखा जाए तो अभी राखी की तो डिमांड है, पर साथ में महिला समूह की जो राखियाँ हैं, जो गेहूं अनाज वगैरह से बनी हुई है, उसकी भी डिमांड है। माहौल तो बहुत अच्छा है, मौसम खराब होने की वजह से। और राखी बहुत सारी वैरायटी आए हुए हैं। जड़ी राखियां हैं, पुराना जमाने का हमारा जो चला हुआ राखी वो फिर से दोबारा रिपीट हुआ है। और बच्चे लोग का बहुत अच्छा राखी आया है, चक्री वाली है, कार्टून वाली है, लाइट वाली है। प्राइस तो बहुत ही कम है मौसम के हिसाब में, और का अभी जो महंगाई है दौर है, उस दौर से पिछले बार की अपेक्षा बिल्कुल सेम है। बहुत ज्यादा उत्सव है, इसीलिए भी राखी दुकान वाले सभी खुश है, क्योंकि मौसम 3 दिन खराब होने के बाद भी लोग का अच्छा से बिक्री हुआ है, अच्छा डिमांड है। बाहर में जो ऑफर लगा हुआ है, उसके बाद भी ऑफर ना लेकर लोग चढ़ बढ़ के हिस्से हमारे मार्केट के अंदर ले रहे हैं। राज्य में कुछ जिलों के बाद अब कोरबा में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज वायरल फीवर से पीड़ित थे। लंबे समय तक सेहत में सुधार नहीं होने पर परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों को स्वाइन फ्लू का संदेह होने पर दोनों मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जांच में दोनों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। जानकारी सामने आने के बाद शहर में भी लोगों में चिंता बढ़ गई। जिले में स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वायरल फीवर के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराएं और घबराएं नहीं। जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ शहर के निजी सेंटरों में भी स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा उपलब्ध है। स्वाइन फ्लू के 2 केस हमारे यहाँ कोरबा में डिटेक्ट हुए हैं। एनकेएच हॉस्पिटल का है केस। 2 केस रायपुर में भी इलाज के लिए गए हुए थे लोग, तो उनका एक एम्स में और एक रामकृष्ण केयर में जांच में पता चला था। दोनों पेशेंट ठीक है वहाँ पे। एक तो डिस्चार्ज हो चुका है और यहाँ के पेशेंट भी सभी डिस्चार्ज में है। स्वाइन फ्लू एक प्रकार का सिंपल वायरल फ्लू के ही लक्षण होते हैं इसमें, और चूंकि गाइडलाइन के हिसाब से ये है कि
जो कैटेगरी 3 का स्टेज होता है स्वाइन फ्लू में, उनको ही हमको टेस्ट करना है, जो H1N1 का जो टेस्ट होता है हमारा। तो स्वाइन फ्लू समाज में गाइडलाइन के हिसाब से चेक करना है, और जो भी सर्दी खांसी के पेशेंट हैं सभी लोग एक सामान्य जो फ्लू का प्रोटोकॉल होता है, मास्क लगा कर रखें, अपने घरों में ही रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं, और लोग जिनके घरों में इस तरह के वायरल के लक्षण हैं वो भी अपने आप को बचाएं, जिससे कि सामान्य फ्लू जो होते हैं जब ठीक नहीं होते हैं और स्थिति बिगड़ती है, स्टेज 3 में पहुंचता है, तब फिर स्वाइन फ्लू का टेस्ट होता है और निकलते हैं। सिंपल लक्षण के आधार पे ही केयर किया जाता है। दवाई इसकी जो है वो सेल्टामीर जो दी जाती है वो स्टेज 3 में ही देने का निर्देश है, सामान्य 1st 2nd स्टेज में नहीं देने का है। तो बस परहेज ही रखें लोग, अपने आप को सर्दी खांसी के मरीजों से दूर रखें थोड़ा सा, और मरीज लोग घरों में रहें और मास्क लगा के रखें, जिससे लोग बचें। टेस्ट की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में भी है और प्राइवेट लैब में भी होती है, तो सभी जगह है। और वही मैं बताया कि स्टेज 1-2 जो होता है, जिसमें साधारण सर्दी खांसी के लक्षण होते हैं, वो तो घर में भी रहते हैं, लेकिन स्टेज 3 वाले जिसमें निमोनिया के लक्षण है, SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में कम हो जाता है, सांस की तकलीफ होती है, ऐसे लोग सीरियस कंडीशन होते हैं, इनको हॉस्पिटल में ही रखना जरूरी है। जो सामान्य वायरल फ्लू होता है और स्वाइन फ्लू है, शुरू में दोनों के लक्षण लगभग सेम ही होते हैं, सर्दी खांसी बुखार के ही लक्षण होते हैं। लेकिन अगर जब 3-4-5 दिन में अगर सामान्य तरह से जो वायरल है ठीक नहीं होता है और उसमें निमोनिया के लक्षण आते हैं, तब फिर टेस्ट भी कराने का निर्देश है और इलाज भी, उसका जो स्पेसिफिक दवाई वो दिया जाता है। एक दीपिका का था और एक इधर सरमंगला पारा के पास का था। रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर कोरबा पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में त्योहार के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पिंक पेट्रोलिंग की दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। विशेष बात यह है कि इस पेट्रोलिंग टीम में खास तौर से महिला पुलिस कर्मी शामिल हैं, जो पूरे शहर में त्योहार के दिन पेट्रोलिंग करेंगी। वहीं पुलिस ने आमजनों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वाला भेजा देखिए, क्षेत्र में कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसको शांति से बनाने के लिए पिछले साल भी हमने पिंक पेट्रोलिंग एक दिन के लिए शुरू करी थी। आज भी पुलिस परिवार की जो हमारी गुड़ियाँ हैं वो सब जगह पेट्रोल करेंगी, और क्षेत्र की जनता से भी मैं उनको आगामी त्योहारी सीज़न की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि सब मिल के रक्षाबंधन का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से बनाएंगे और यातायात नियमों का पालन भी करेंगे, सो दैट सभी लोग शांति से अपना त्यौहार मना सकें और हम सभी सदैव महिलाओं का सम्मान करें। देखिए, अभी हमने जो गाड़ियां रवाना करी, उसके बाद कुछ हमारी गाड़ियां हम और प्रेजेंट कर रहे हैं क्षेत्र की नीड को, उसको प्रॉपर्ली कवर करने के लिए। तो हम डिटेल्स आपको बेसिकली जो हमारी पिंक पेट्रोलिंग होती है, इसका परम उद्देश्य होता है, जैसे आज लड़कियां राखी खरीदने के लिए निकलेंगी, कल भी परिवार पिकनिक स्पॉट्स पे जाएंगे, अन्य जगहों पे जाएंगे, वहाँ पे हम अपनी उपस्थिति रखेंगे, देखेंगे कि सब जगह पेट्रोलिंग रहे, पुलिस की उपस्थिति सब तरफ रहे। भाइयों को राखी बांधने को छोड़कर क्षेत्र की जनता अच्छी तरीके से राखी बना सके, ये जन सेवा का संदेश पुलिस हमेशा देती आ रही है, और हम अभी भी क्षेत्र की जनता को सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक संस्कृति और भोजली पर्व की परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 29 अगस्त को घंटाघर चौक में भव्य प्रदेश स्तरीय भोजली रैली एवं महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। संगठन के प्रदेश संयोजक दिलीप मिरी ने तिलक भवन में पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी।
दिलीप मीरी ने कहा कि भोजली केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की प्रकृति, आस्था, परंपरा और सामाजिक भाईचारे का प्रतीक है। रैली में पारंपरिक लोक नृत्य, लोक संगीत और सांस्कृतिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आज चूँकि रक्षाबंधन के अगले दिन हमन भोजली त्यौहार मनाते हैं और कोरबा जिला में लगातार हमन ये 7वां साल है। पिछले 6 साल तक अपन जिला स्तरीय कार्यक्रम वैसे भोजली के और ये 7वां वर्ष है। 7वां वर्ष में हमन जिस तरह स्वरूप ला बहुत बड़े कार्यक्रम एला राज्य स्तरीय कार्यक्रम करेंगे और एक नाम देहन भोजली महोत्सव के नाम से। और ये भोजली महोत्सव हमार किसानी, हमार खेती किसानी से जुड़े हुए परंपरा है और एमा हमन जमा बोथन और जमा बोए के बाद रक्षाबंधन के अगले दिन एला हमन विधि विधान से पूजा पाठ कर एला भोजली घाट में विसर्जित करते और विसर्जन के बाद जो भोजली है, भोजली ला एक दूसरे के काम में भोजली उनके जो है अपन मिल छुटाने के जो परंपरा है, कार्यक्रम की रूपरेखा है कि कार्यक्रम जो है प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हुई वहाँ घंटाघर ओपन थिएटर में 29 अगस्त के और उसके बाद 12 से लेके 3 बजे तक मंची कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और जो भी हमारे बीच में उपस्थित अतिथि मन को उनके उद्बोधन होगी। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हमन ओला एक रैली के स्वरूप देते हुए घंटाघर से शुरू कर दें रैली ला और घंटाघर से सुभाष चौक से आपको कोसाबाड़ी चौक और कोसाबाड़ी से कलेक्टेड होते हुए ये यहाँ ITA चौक के बाद हमारे डेमो नाला भोजली घाट वहाँ हम विसर्जित करेंगे। जी झांकी भी है भाई एमा हमन बस्तर से लोक नृत्य बुलाए हैं वहाँ, साथ में हमन कर्मा, सुआ, पंथी जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए स्थानीय संस्कृति वही ला हम शामिल करेंगे और हम चाहते हैं कि ये संस्कृति जो है, ये संस्कृति हाँ ये जो हम उद्देश्य है जो नन्नावत जो संस्कृति है एला हम कैसे ही एक बड़े स्तर में, जिला स्तर में करी और प्रदेश स्तर में करी और एक भव्यता ला देखते हुए चूँकि विलुप्त हो जाते संस्कृति है तो एला हमन बड़े स्तर में करत हवन ताकि जो हमार छत्तीसगढ़िया मन है भाई और लड़का मन आने वाले पीढ़ी है वो ओमन एला जाने और समझे। कोरबा की महिलाओं द्वारा सावन उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान महिलाओं ने नृत्य, खेलकूद सहित कई मनोरंजक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। महिलाओं ने सावन के पारंपरिक रंग में सज धज कर कार्यक्रम का आनंद लिया। आयोजन में महिलाओं की बड़ी संख्या में सहभागिता रही और पूरे कार्यक्रम में उत्साह व उल्लास का माहौल देखने को मिला। शाम गज़ब की हंगामा सावन का महीना साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना, साजन को बना लूंगी अंगूठी का नगीना। बरसात दिल मेरा सावन में लग गई आग दिल मेरा। तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, क्यों प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, क्यों प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। हम खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए
कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती से लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी PDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सावन का महीना आए हैं भोलेनाथ, हवा के कण कण में गूंजे हैं डमरू डम डम आज। अगस्त व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगाया गया राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2026। पारिवारिक भव्य दिव्य प्रदर्शनी व बिक्री। कोरबा शहर में पहली बार 20% ऑफ हैंडलूम आइटम्स। विशेष आकर्षण बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की वस्तुएं एक ही स्थान में। 8 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक। ओपन थिएटर, घंटाघर मैदान, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम